लेते हैं, चाहे देखने से, टच से, सुनने से, हाँ। तो वो जाके ब्रेन बताता है कि आपने क्या देखा, क्या कौन सा रंग है, कौन सा। और कितनी जल्दी क्विक ये चीज होती है डॉक्टर साहब? आई थिंक वही जैसा आपने कहा नैनो सेकेंड्स में। हाँ। तो मतलब अगर कोई सुई चुभती है तो अल्टीमेटली ब्रेन बताता है कि भाई कहाँ सुई चुभी है। तो वरना बाय इटसेल्फ ब्रेन। तो सब ये तो बस एक लाइक अभी मैं ये कर रही हूँ तो ये तो ये पहुंच गई। तो अच्छा, एक तो आंख बताता है कि भाई देख कोई ठीक है, कोई कुछ होने वाला है, चोट लगी है। हाँ। और फिर ब्रेन का एरिया एक है मखसूस जो बताता है कि कहाँ पे लगा। हाँ। अच्छा। ब्रेन बाय इटसेल्फ जो है उसमें कोई पेन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, लाइक ब्रेन में कोई पेन कुछ नहीं होता। अगर कोई जिस तरह सर्जरी वगैरह होता है तो उसमें कोई अगर आप सुई भी चुभो दें ब्रेन में तो आपको तकलीफ नहीं होती। अच्छा। उसकी जो कवरिंग्स हैं उसमें पेन परसेप्शन होता है। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया जी कि न्यूरोलॉजी ये चीज़ होती है, न्यूरोलॉजिस्ट उसको देखते हैं। बेसिकली मैंने सिर्फ इसलिए ये सवाल किया ताकि मेरे लोगों तक, जो आप लोग देख रहे हैं, आप तक ये बात पहुंच जाएगी न्यूरोलॉजिस्ट क्या चीज़ कर रहे हैं। आई नो कि आप लोगों को पता होगा। अच्छा, हम आ जाते हैं एपिलेप्सी के ऊपर कि एपिलेप्सी क्या चीज़ है और कितने टाइप्स की होती है। तो मैं चाहूँगी आप आराम से इसको ब्रीफली बताइए। ओके, एपिलेप्सी बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो होता है कि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो कि पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। और कुछ एक होता है पार्शियल एपिलेप्सी जो कुछ एरियाज को इन्वॉल्व करती है। अच्छा। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी तो ये होता है कि आपको बिल्कुल होश नहीं रहता और अचानक आप गिर जाते हैं और झटके भी लगते हैं। कभी कभी इतनी शदीद झटके आते हैं कि आपको चोट भी लगती है। अच्छा। और ओकेजनली पेशाब और पखाना भी निकल जाता है। तो डॉक्टर साहब ये वही चीज़ है जो हम बात करते हैं अक्सर कि जो फिट्स पड़ रहे होते हैं बच्चों को और वो जो एकदम से गिर जाते हैं, जिसको मिर्गी के दौरे भी कहते हैं। हाँ, ये मिर्गी के दौरे या फिट्स वो एक ही बात, वो एक ही फॉर्म आ जाती है। तो उसी में एपिलेप्सी आ जाती है। ठीक है। जो अक्सर लोग जूते सुखाते हैं। हाँ। तो या गंदे मोजे लेके आते हैं या प्याज सुखाते हैं। गंदे मोजे? हाँ, उसको होश में लाने के लिए। अच्छा, तो उसको कोई स्मेल कराते हैं तो वो वापस आती है वो चीजें? क्या है? मेरे ख्याल में तो होता है तो ये है कि उसने थोड़ी देर बाद उसे वापस होश पे आना होता है। अच्छा। तो आप जो भी करेंगे तो वो आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि भाई गंदे मोजे से आ गया या प्याज सुखाने से आ गया या पानी पिलाने से। हाँ। तो असली तो वैसे ही चंद सेकेंड या कुछ मिनट में आ जाता है, होश आ जाता है। सही है, ठीक है। तो फिर अब अच्छा, लेकिन आप जो हैं वो बच्चों को देख रहे हो तो किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और किस वजह से कहते हैं कि जी बच्चे बाज़ वक्त बचपन में गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, चोट लग जाती है उनको? तो सबसे ज़्यादा तो इन्फेक्शन जो हैं, जरासीम, कोई भी इन्फेक्शन हो, गर्दन और बुखार हो, कोई भी बुखार हो तो उसमें भी फिट्स आ सकते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो वो हमारे माशरे में बहुत बहुत कॉमन है क्योंकि गांव में पैदा होते हैं, घर में पैदा होते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, हेल्थ केयर नहीं होता कि ऑक्सीजन हो, सब सपोर्ट सिस्टम हो, दवाइयाँ देती हैं। ठीक है। इलाज करती हैं। तो वो ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे एक किस्म का फालिज का असर, कुछ एरिया डैमेज हो जाता है। सही है। तो उसकी वजह से जो एरिया डैमेज होता है उसमें फिट्स आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिट्स किस एज से स्टार्ट हो सकते हैं बच्चों के अंदर? पैदाइश से भी शुरू होते हैं और जनरली 15 साल की एज तक 90% ऑफ फिट्स जो हैं उसमें आ जाते हैं। अच्छा। उससे पहले शुरू होते हैं। ठीक है, लाइक बाय बर्थ से लेकर के 15 इयर्स तक आप कह रहे हैं कि आ उसके बाद जो होते हैं वो जनरली फिर कैंसर या इस तरह की चीजें या वो डेवलप कर जाते हैं, मतलब उसकी वजह से फिट्स आते हैं। अच्छा, 15 साल के बाद कैंसर की वजह से वो 40 साल के बाद
किसी को फिट्स शुरू हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सोचें कि कोई कैंसर की शुरुआत है या तो अच्छा उसको फिर चेक करना पड़ता है। अच्छा, फिट्स बाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ने से भी आ जाते हैं, उस तरह की चीज़ें भी बच्चों के अंदर हो रही होती हैं, तो किस तरह से बच्चों का ख्याल करना चाहिए, मैं ये चाह रही हूँ कि आप बताएं ताकि उस नौबत तक बच्चे ना पहुँच सकें। उसमें सबसे कुछ लोगों को फैमिली में मौरूसी किस्म से वो उनको बुखार से फिट्स पड़ते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा वो सीरियस नहीं होते, ठीक है, तो उसके लिए तो वही है कि आप अगर जो भी बुखार या नज़ला ज़ुकाम हो तो उसको जल्दी से ट्रीट करें ताकि आप ज़्यादा नहीं बढ़ सके। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, लाइक अगर किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और लाइक उसके अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो फिर किस तरह से उसको ट्रीट करे, क्या कितनी अर्ली डिटेक्शन कर ले उस चीज़ की, और किस तरह से आप लाइक डॉक्टर के पास लेकर के जाए और किन चीज़ों का ख्याल रखें, प्रिवेंशंस क्या ले? सबसे वो ये है कि अगर एक थर्मामीटर घर पे रखें ताकि पता चलता रहे कितना बुखार है। अक्सर लोग हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि भाई बुखार है और जाके डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, वरना 5 रुपए का थर्मामीटर होता है, बहुत सारी माएँ जो हैं वो भी नहीं रखती, नॉर्मली होता है जी, तो वो हाथ रखती हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं बजाय इसके कि खुद ही चेक कर लें। तो अगर 100 से ज़्यादा हो तो आई थिंक या तो डॉक्टर को दिखाएं ताकि पता चले क्या चीज़ है, गला खराब है, कान में इन्फेक्शन है, कुछ और ज़्यादा है। हाँ, हमारे प्रॉब्लम सेल्फ मेडिकेशन की भी तो बहुत है ना डॉक्टर साहब, लाइक हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और बच्चे को लेकर के दवा दे दी तो वो फिर प्रॉब्लम में आ जाती है चीज़। जी, अच्छा मुझे बताएं कि गलत दवा लेने से या कोई चीज़ इस तरह की खा उससे भी क्या ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है, ब्रेन्स की उसमें? हाँ, अगर अब जारी बात है सेल्फ मेडिकेशन में सबसे बड़ा वो है डिपेंडिंग ऑन द IQ ऑफ द मदर के उसको कितना पता है। ठीक है, तो अव्वल तो ये कि दवाई देने से पहले आपके बच्चा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें इंस्टेड ऑफ खुद कर लें। ठीक है, ठीक है, सही है। लेकिन अच्छा अब डॉक्टर साहब हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरह से अगर किसी बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है और उसको लाइक एपिलेप्सी है और वो उसको जो है वो डॉक्टर के पास जाना है तो वो कितनी अर्ली डिटेक्शन करके आप तक पहुँचे, और टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी भी बता दीजिए कि क्या क्या है। हम बेसिकली एक तो जनरलाइज एपिलेप्सी है जिसमें पूरा बेहोशी का होता है, उसमें नहीं पता चलता कि आसपास क्या हो रहा है। हाँ। और पार्शियल एपिलेप्सी ये है कि उसको होश होता है कि आसपास क्या हो रहा है लेकिन कुछ हिस्सा जो मुतासर होता है वो चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। मसलन वो उसको ये पता होगा कि आसपास लोग क्या कर रहे हैं लेकिन वो बता नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी कोई कुछ एरिया डिपेंडिंग ऑन ब्रेन में कौन सा हिस्सा मुतासिर है तो वही चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है, कि बोलना छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा। फिर वापस आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि लाइक बोलते बोलते रुक गए। और कौन कौन सी सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें और सिम्टम्स होते हैं? कभी कभी आंखें जब ऊपर नीचे करता है या होंठ ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो और फिर थोड़ी देर बाद उसको शायद पूरा दौरा पड़ जाए, गिर जाए और पूरे झटके पड़े आ जाए, तो वो होता है कि पार्शियल से लेके जनरलाइज हो जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप आए और आपने हमें इतनी अवेयरनेस दी इस चीज़ के बारे में कि एपिलेप्सी क्या चीज़ होती है, साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं और किस चीज़ को देख रहे होते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो के ऊपर आए। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी साइमा और उनके साथ उनकी उम्मे फातिमा फाउंडेशन से कुछ नातख़्वाएँ होंगी और हम शब मेराज के ऊपर बात करेंगे जो कल रात हमने गुजारी। हम जानते हैं उन लोगों से कि कितनी ज़्यादा इस रात की फजीलत है, क्या इसकी अहमियत
कहते हैं स्टार्ट की हमने तो गुजार ली, लेकिन आगे भी हमें किस तरह चलना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। से तलब हुई सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। या मोहम्मद नूरी मुजस्सम, या मोहम्मद नूरी मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरी मुजस्सम। तेरा वस्फ बयां किसे, तेरा वस्फ बयां किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। तेरी एक नजर की तालिब, तेरी एक नजर की तालिब, तेरे एक सुखन पर कुर्बान, नबी जी तेरे एक सुखन पर कुर्बान। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और इस वक्त साइमा हमारे साथ मौजूद है अपनी उम्मे फातिमा फाउंडेशन के साथ। तो वेलकम करती हूँ साइमा को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तुम्हारे तो वही मैं तुमसे कहती कि तुमको तो अब ईको की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस वो अल्लाह ताला का करम है। कहते हैं ना कि जब आप एक प्लेटफॉर्म ले लेते हैं और उसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं तो खुद ब खुद फिर रास्ता बन जाता है। अच्छा माशाल्लाह कल रात बहुत खूबसूरत रात गई और माशाल्लाह से शब मेराज के हर घर में एक ऐसे समा लगता है जैसे ईद का समा ना, बच्चे हों बड़े हों सबकी एक स्पेशल तैयारी होती है। सबकी एक फोकस जो होता है वो यही होता है कि इबादत का। अब वो आपकी इबादत के तरीके हैं कि आप वो नफली इबादत जो करते हैं, आप दुरूद पाक पढ़कर जिस तरह से भी आप कहते हैं ना, जैसे हम अपने घर के फर्द को मेंबर को राजी करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हमारे प्यारे आका की रात है कि शब मेराज के जो मेराज पर वो गए और हमारे लिए खास तौर पर जो तोहफा लेकर आए, तो क्या हम उनको दुरूद पाक भी नहीं दे सकते इस रात के लिए? बिल्कुल। और बस अल्लाह करे, वो मैं अपने इंट्रो में जैसा कह रही थी कि अल्लाह करे कि हमने इतनी सारी दुआएं की हैं कि हम होता है ना कि सारी दुआएं कर रहे होते हैं। और इज्तिमाई दुआ का खास एक फर्क होता है जिया, खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब हम इंडिविजुअली नमाज में दुआ कर रहे होते हैं खास राब्ता होता है हमारा, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पे हम बैठे होते हैं तो फिर सबके लिए दुआ हो जाती है। और कल स्पेशल हमारी महफिल मिलाद भी थी माशाल्लाह से, हमारी अपनी फाउंडेशन की समीना महफूज के घर में मिलाद थी, बहुत खूबसूरत महफिल थी, तमाम तर बच्चियां वहाँ मौजूद थी, सबको पढ़ने का मौका मिला। और दूसरी बात ये कि सबने अपने अपने अंदाज से जिस तरह से जो खुश था और जिस तरह से जो राजी करना चाहता था वो उसने अदायगी की।
सही बात है। आज माशाल्लाह की उम्मीद फातिमा फाउंडेशन से बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां भी आई हुई हैं और खूब जबरदस्त तैयार हो करके एक स्पेशल तैयारी होती है। सब अपना इंट्रो देना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? माइक दे दो साइमा सबको। क्या नाम है?